विवेकानंद ग्लोबल विश्वविद्यालय के फॉरेंसिक साइंस विभाग ने रिक्रोस्ट्रॉन एक राष्ट्रीय स्तर की अपराध सीन पुनर्निर्माण प्रतियोगिता का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। यह घटना छात्रों की रचनात्मक और महत्वपूर्ण सोचने की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए डिजाइन की गई थी और देश भर में 43 टीमों की उत्साही प्रतिभागिता की देखी गई है। फॉरेंसिक साइंस में अपराध सीन पुनर्निर्माण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो जांचकर्ताओं को अपराध स्थल को वास्तविक रूप से पुनः देखने और प्राथमिक जांच के दौरान छूट गए महत्वपूर्ण विवरणों की पहचान करने की अनुमति देता है। रिक्रोस्ट्रॉन ने छात्रों को इस महत्वपूर्ण पहलू के माध्यम से उनकी समझ को प्रदर्शित करने का मंच प्रदान किया है। रिक्रोस्ट्रॉन 2024 एक प्रशंसनीय सफलता साबित हुआ है। इस घटना ने छात्रों को उनकी कौशलों को धार देने, उद्योग पेशेवरों के साथ नेटवर्किंग करने और फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में मूल्यवान अनुभव प्राप्त करने का एक अमूल्य मंच प्रदान किया है। प्रतियोगिता का महत्व प्रायोगिक लागूकरण और नवाचारी सोच पर था, जो भविष्य की पीढ़ियों के लिए अपराध विशेषज्ञों को प्रेरित करने का निर्देश करेगा। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे इतनी सारी टीम्स हैं, टोटल 44 टीम्स आई हैं, जिसमें 6 मेंबर्स है पर टीम। 23 टीम्स बाहर की हैं, जैसे लेलॉय टीम है, एमएटी है, एनएफएसयू है और बाकी टीम हमारी ये वीजीयू की है। यहाँ पे अलग अलग क्राइम सीन को हमने दिखाया है, जैसे रेप केसेस दिखाए हैं, सेक्सुअल असॉल्ट दिखाई है। इंसेक्ट से कैसे बताते हैं कि क्राइम सीन का रिकन्स्ट्रक्शन कैसे करें। मेन हमारा उद्देश्य ये है कि एक स्टेप वाइज स्टेप हम क्राइम को सॉल्व करें, एविडेंस जो मिल रहे हैं उनको सिक्योर करें, एंट्री एग्जिट वूंड जो है उनको देखें। मेन यही चीज़। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है, फॉरेंसिक विभाग द्वारा एक कार्यक्रम शुरू किया गया है जो बच्चों के लिए काफ़ी लाभदायक है। और आप यहाँ पे बतौर प्रमुख तौर पे आए हैं जी, क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में, जो बच्चे यहाँ पे सीख रहे हैं? जी देखिए, ये यूनिवर्सिटी जो मेन थीम है वो है क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, यानी अपराध स्थल का निरीक्षण। तो अपराध स्थल का निरीक्षण या क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस होता है, क्योंकि सारे भौतिक साक्ष्य, फिजिकल एविडेंस यहीं मिलते हैं। और इनिशियली डेड बॉडी है या इंजर्ड आदमी है तो उसको भी क्राइम सीन पे बॉडी तो इनवेरिएबली मिलती ही है। कई बार इंजर्ड आदमी भी कभी अगर हॉस्पिटल नहीं गया है या वो है तो भी देखने को आ जाता है। तो मोस्टली उपस्थित साक्ष्यों के आधार के ऊपर घटना का पुनर्निर्माण करना, यानी रिकंस्ट्रक्शन जो वर्ड है, ऑन द अवेलेबल ऑफ द फिजिकल एविडेंसेस, उससे ये बात की सच्चाई पता चलती है कि वेदर द सेट स्टोरी इज़ करेक्ट और नॉट। मेरा अपना ये मानना है, चूँकि मैंने 4,500-5 हज़ार केसेस देखे हैं और जिसमें से हैंगिंग है, बॉम्ब एक्सप्लोजन है, आर्सन केसेस हैं, सुसाइड्स हैं। तो बॉडी को जब क्राइम सीन पे हम देखते हैं तो मेरा ये मानना है कि मुर्दा सच बोलता है, जिंदा आदमी झूठ बोलता है। क्योंकि जो जिंदा है उसके अपने रिजर्वेशंस होते हैं कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरा माँ है, बाप। जो मर गया उसका कोई रिजर्वेशन नहीं, लेकिन मुर्दे की एक अपनी भाषा होती है और मुर्दा उसी को सच बोलता है जो उसके पास जाता है। तो इस तरीके से किसी भी अपराध की सच्चाई जानने के लिए उपस्थित भौतिक साक्ष्यों के आधार के ऊपर घटना का पुनर्निर्माण करना और उससे आरोपी तक पहुंचना, और जो भी एक्चुअल आरोपी है उसको उसके किए की सज़ा मिले, यही मोटिव हम लोगों का होता है। और जो निर्दोष है वो उसको जो है कोई सज़ा ना मिले, दिस इज़ द पर्पस। एंड इसके लिए इन्होंने एक प्रोग्राम रखा है क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन का, जिसमें कई यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स ने एक कुछ मॉक क्राइम सीन्स बनाए हुए हैं, जिसकी जजिंग की जा रही है एक्सपर्ट्स द्वारा, और उसके आधार के ऊपर इसमें प्राइज़ दिए जाएंगे। तो बस इतना ही कहना है मेरा, क्योंकि आज के सिनेरियो में, आज के परिप्रेक्ष्य में जो आम पब्लिक है वो किसी भी अपराध की सच्चाई क्या है ये जानना चाहती है, चाहे वो सुशांत सिंह केस हो, चाहे वो आरुषि केस हो, या मनसुख करेन का केस हो, या हाथरस केस हो। तो मैं डायरेक्टर था मध्य प्रदेश एफएसएल का, इसके बाद में मैं सेंट्रल पुलिस एकेडमी में था, और आजकल मैं नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी का जो भोपाल कैंपस है उसमें ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी पे हूँ। तो
क्राइम सीन में मेरा बहुत काम है और तकरीबन 30-35 साल मैंने क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन का काम किया है। यहाँ के टेस्ट बहुत ज़रूरी है आज के दौर में और ये काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, एक्चुअली क्या है कि नार्को टेस्ट जो है वो साइकोलॉजिकल एनालिसिस है और साइकोलॉजिकल एनालिसिस नार्को टेस्ट इतना कॉमनली होता नहीं है, क्योंकि ये इसमें ड्रग इंड्यूस किया जाता है। ये ऑपरेशन थिएटर में जो है किसी एनेस्थेसियोलॉजिस्ट के सुपरविज़न में होता है, तो नार्को टेस्ट इतना कॉमन है नहीं। अभी आप नार्को टेस्ट बोलने के लिए ज़रूर बोला जाता है, उसमें मोस्टली पॉलीग्राफ है, ब्रेन मैपिंग है, नार्को एनालिसिस है। तो ये साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन है, फॉरेंसिक साइकोलॉजी का एक परीक्षण है। आज आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस यही कि किसी भी काम को पैशन के साथ में करना है और फॉरेंसिक में ख़ास तौर से सबसे बड़ी चीज़ होती है ऑनेस्टी, क्योंकि आज जो बच्चे पढ़ रहे हैं कल को जाके वो साइंटिस्ट होंगे, डीएनए की इंस्ट्रूमेंट्स को हैंडल करेंगे और अगर वो थोड़ा सा भी उनमें बेईमानी है तो वो किसी भी निर्दोष को फांसी दिला देंगे। फॉरेंसिक में सबसे बड़ी चीज़ है एक तो ऑनेस्टी और दूसरा पैशन के साथ काम करना, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अपना नाम और पद बताएं। मैं डॉक्टर हर्ष शर्मा, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी भोपाल कैंपस। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे इतनी सारी टीम्स हैं, टोटल 44 टीम्स आई हैं और जिसमें 6 मेंबर्स है पर टीम। 23 टीम्स बाहर की हैं, जैसे लेलॉय टीम है, एमिटी है, एनएफएसयू है और बाकी टीम हमारी ये वीजीयू की है। यहाँ पे अलग अलग क्राइम सीन को हमने दिखाया है, जैसे रेप केसेस दिखाए हैं, सेक्सुअल असॉल्ट दिखाई है, इंसेक्ट से कैसे बताते हैं कि क्राइम सीन का रिकन्स्ट्रक्शन कैसे करें। मेन हमारा उद्देश्य ये है कि एक स्टेप बाई स्टेप हम क्राइम को सॉल्व करें, एविडेंस जो मिल रहे हैं उनको सिक्योर करें, एंट्री एग्जिट वूंड जो है उनको देखें, मेन यही चीज़। ये इवेंट हमने पहली बार किया है राजस्थान में, ये वन ऑफ इट्स काइंड पहली बार कराया गया। ये करवाने का हमारा उद्देश्य ये था कि जैसे हम लोग थ्योरी पढ़ाते हैं, वी एज असिस्टेंट प्रोफेसर हम थ्योरी पढ़ाते हैं, बट बच्चा उसको प्रैक्टिकल लाइफ में कितना इनकॉर्पोरेट कर पा रहा है, कितना कर पा रहा है, वो उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्लियर हो, इसलिए हमने ये क्राइम सीन कंपटीशन करवाया और हमको काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्सेज मिले। 18 टीम्स आई हैं हमारी देश भर की यूनिवर्सिटी से, जिसमें एनएफएसयू भोपाल जैसी एस्टीम्ड यूनिवर्सिटीज़, बुंदेलखंड, लेलॉयड कॉलेज, एमिटी, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ आई और हमारे बच्चों ने भी काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। 43 टीम्स, हर्ष शर्मा सर का भी लेक्चर था कल, बच्चों को काफ़ी ज्ञान मिला और काफ़ी प्रोत्साहित है वो ये सब करने के लिए। माथुर यहाँ पे प्रोफेसर इन फॉरेंसिक साइंस हूँ और मेरे साथ मेरे कलीग्स हैं। हमने ये जो ऑर्गेनाइजेशन किया है ये बेसिकली रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ क्राइम सीन है, जो कि अपने तरह का शायद पहला है जिसमें इस तरह के कंपटीशन होते हैं जिसमें कि क्राइम सीन बनाया जाता है और उसके बारे में एविडेंसेस वगैरह। तो भाई ये इट इज़ रिकन्स्ट्रक्शन, डेट इज़ कि अगर वो क्राइम हो चुका है तो उसको वापस से कैसे रिकन्स्ट्रक्ट करें। और रिकन्स्ट्रक्शन का जो वैल्यू है वो ये है कि जब आप रिकन्स्ट्रक्शन करते हैं जो कि बेस्ड होता है कि जो कि विटनेस है उसके बेसिस पे होता है, तो उससे आपको एविडेंसेस मिलते हैं। जब आप रिकन्स्ट्रक्शन करते हैं तभी आपको सारे एविडेंस मिलते हैं, किधर से एंट्री हुई, किधर से एग्जिट हुई, उसने क्या क्या किया, उस पर हम पूरी की पूरी एक जो एक क्राइम है उसको पूरा सोल्व करते हैं। तो बहुत सारी टीम हमारी आई भी और बड़ा इनोवेटिव आप देखिए यहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे क्राइम सीन उन्होंने बनाए जो हम देख रहे हैं। थैंक यू। यहाँ पे आप आए हैं, बच्चों के जो काम देख रहे हैं इसके बारे में क्या करेंगे, किस तरह से पॉइंट देंगे? हाँ, पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दूँ हम टीम का। माई सेल्फ R.K. चतुर्वेदी, मैं रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर पुलिस फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी राजस्थान जयपुर, एंड ही इज मिस्टर। मैं डॉक्टर R.K. कुमावत, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जयपुर राजस्थान, DNA एक्सपर्ट हूँ। और हम लोग यहाँ पे जो बड़े अपने यंग फॉरेंसिक साइंटिस्ट बच्चे आए हैं, काफ़ी क्रिएटिविटी के साथ ये क्राइम सीन को रिकन्स्ट्रक्ट कर रहे हैं और इससे हमारी सोसाइटी में बहुत ही अच्छा मैसेज ये जाएगा कि हम लोग कैसे जो ये हीनियस क्राइम हो रहे हैं उसको हम कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं और इन्वेस्टिगेशन को लीड करके जो हमारा जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है उसको हम किस तरह से फॉरेंसिक एक्सपर्ट और साइंटिफिक एविडेंस को हम एक जो लीगल एस्पेक्ट में उसका एप्लीकेशन प्रूव कर सकें। तो फॉरेंसिक साइंस का जो है मेन इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि जो है क्राइम को किस तरह का हुआ है, क्या है, कैसे इसमें एविडेंस मिल सकती है
तो ये सिर्फ क्राइम सीन एक्सपर्ट ही बता सकता है। तो वो हमने अलग अलग एविडेंस देखी है इसमें, किस तरह के इन्होंने जो है अपना तैयार किया है, चार्ट कैसे बनाया है, क्या इन्होंने फाइंडिंग मिली है, किस तरह से उसको जो है सस्पेक्ट से लिंक कर सकते हैं, ये इसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल है। और क्राइम सीन का जो है आजकल इंडिया में काफ़ी चल रहा है, और ये यूनिवर्सिटी तो खास तौर से बहुत बढ़िया है, जिसने कि 18 अलग अलग स्टेट से जो है फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो है स्टूडेंट्स को बुलाया है। हर एक स्टूडेंट्स ने अपना अपना क्राइम सीन अलग अलग अपने हिसाब से रिकन्स्ट्रक्ट किया है, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, और उस हिसाब से हम जजमेंट करके जो फाइनल टीम जो होगी फर्स्ट सेकंड थर्ड उसको हम फाइनल करेंगे। थैंक यू। हमारा ये क्राइम रिकन्स्ट्रक्शन इसमें हमने ये बताया है कि एक लड़का लड़की थे जो आपस में उनका रिलेशनशिप था, जिसमें लड़की की शादी फिक्स हो गई थी उनके घर वालों की मर्ज़ी से, लेकिन लड़का नहीं चाहता था। तो लड़के ने लड़की को आखिरी मुलाकात के लिए गार्डन में बुलाया। वहाँ लड़के ने लड़की को बोला कि आप शादी वहाँ मत करो, लेकिन लड़की ने बोला नहीं, मैं अपने घर वालों की मर्ज़ी से शादी करूँगी। तो लड़का थोड़ा दिमाग से पागल था, उसने गन निकाल के लड़की को शूट किया है। तो वहाँ यहाँ हमें जो मिला है एविडेंस के तौर पे लड़के का रुमाल मिला है, जो लड़के ने हर दबड़ी में रुमाल छोड़ दिया था। यहाँ लड़की की लाश थी, वहाँ अपन को खून के पैचेस पड़े हुए हैं हमारे, और ये हमें बुलेट मिली, गन मिली है जिससे लड़की को मारा गया था। और जो हमारी एविडेंसेस हैं इसके अंदर खून है और उसके कपड़े हैं लड़की के जहाँ खून था, उसके बेसिस पे हमने पूरा रिकन्स्ट्रक्ट किया है। और इसमें कैमरा है जिसमें पूरे क्राइम सीन की शूटिंग है। और इस किट के साथ हमने किट की मदद से पूरे क्राइम का रिकन्स्ट्रक्ट किया है, जिसमें हमें पता चला कि क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था, लड़का कौन था, लड़के के घर से हमें बंदूक वगैरह ये सब पूरी डॉक्यूमेंटेशन हमें एफएसएल रिपोर्ट बनाई है पूरी, जिससे हमें पता लगा कि ऐसे क्राइम हुआ था। लड़का उस साइड से भागा था, उसके जूतों के निशान भी उधर ही हैं, लड़के का रुमाल वगैरह है, वहाँ बुलेट का कार्ट्रिज पड़ा हुआ है जहाँ से गन चली थी, जिसमें से गन निकली थी, बंदूक निकली थी, गोली, वो सब। उसकी वजह से हमने क्राइम रिकन्स्ट्रक्ट किया है। ये आपकी टीम कहाँ से है? ये हमारी टीम हम इसमें कॉलेज में हम पढ़ते हैं। ये दोनों जो हैं मेरी क्लासमेट्स हैं, ये झुंझुनू से हैं, झुंझुनू राजस्थान से आयुषी शर्मा है और ये दिव्यांशी जोशी, ये दोनों झुंझुनू राजस्थान से हैं। ये प्राची शर्मा है, ये आगरा से है, और ये राहुल मीना और भव्य ये जयपुर से, भव्य मध्य प्रदेश, ये भव्य मामा मध्य प्रदेश से। केस ऑफ वेरी ब्रूटल सेक्सुअल असॉल्ट। इसमें आपको वजाइनल ब्लीडिंग दिख रहा है, जिससे बता सकते हो कि इट्स अ सेक्सुअल असॉल्ट। मल्टीपल वाइट मार्क्स ऑन इनर थाइज, चेस्ट, आर्म्स, एब्रेशन मार्क्स, जिससे दिखा सकता है कि दे फोर्स्ड देमसेल्व्स इनटू द बॉडी। आउटर थाइज में आपको स्क्रैच मार्क्स दिख सकते हैं, जिससे बता सकते हैं कि उन्होंने फोर्सफुली उसके अंडरपैंट्स को रिमूव किया था। उसके बाद फेस में, लिप में बाइट मार्क्स है, एंड उन्होंने इसे मारा था तो देयर इज ब्रूस मार्क्स ऑन द आईज। एवल्शन है, जिसमें उन्होंने इसके फेस के जो मसल्स है उसको काट के इसको ठुका था, तो यहाँ पे इसका फेस मसल यहाँ पे पड़ा हुआ है। एंड देन राइट हैंड में हेयर सैम्पलिंग है एंड सेमिनल डिस्चार्ज। तो इन सब साइंटिफिक फैक्टर से बता सकते हैं कि शी वाज सेक्सुअली असॉल्टेड एंड ब्रूटली असॉल्टेड, और इसका डेथ का रीज़न वो ब्रूटल सेक्सुअल असॉल्ट है।